पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद आप अब दूसरे राज्यों में नजरें टिकाए बैठी है, जिनमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, जहां इसी साल नवंबर और दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपकी तैयारियों को लेकर बड़ा झटका लगा है। दरअसल हिमाचल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ कमल का फूल थाम लिया। उनके साथ संगठन मंत्री सतीश ठाकुर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया और ऊना के जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल शुक्रवार को देर रात केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इन तीनों नेताओं को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे, जहां इन तीनों नेताओं को जेपी नड्डा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अनुराग ठाकुर ने पटका पहनाकर नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनूप केसरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कार्यकर्ता की अनदेखी और हिमाचल की जनता का अपमान, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले 8 साल से पार्टी के लिए लगे हुए हैं, देर रात एक करके 4 व्यक्तियों से वहां संगठन का काम शुरू किया था, 8000 ऑफिशियल पदाधिकारी तक बना दिया था। पिछले 1.5 साल से हम घर में नहीं बैठे, मेरी टीम पिछले 8 साल से 1.5 साल से तो घर में बैठी नहीं। इतना काम करने के बाद भी अभी जो 6 तारीख को अरविंद जी की और भगवंत मान जी की जो रैली मंडी में रखी गई थी, वहां पर हमारे नेता आए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धूप में खड़े होकर 4-4 घंटे इंतजार करते रहे। किसी से बात करने का, मिलने का उनके पास एक समय नहीं था, 1 मिनट नहीं था। आपको बता दें कि इसी हफ्ते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिमाचल में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई थी। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा था कि बीजेपी सीएम जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हालांकि आपके इन आरोपों का बीजेपी ने खंडन भी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी में शामिल होना आपके लिए विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोग अपना अपमान कभी नहीं सहन करेंगे, इसलिए आपके तीनों नेता अपने और हिमाचल के स्वाभिमान के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, वो आम आदमी की बात तो करते हैं, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर सकें। हालांकि मनीष सिसोदिया ने अनूप केसरी पर ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल कर रही है जिसके खिलाफ महिलाओं से गंदी बात करने का आरोप है। ऐसे शख्स के लिए रात 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अब अनूप केसरी के बयान और अनुराग ठाकुर के आरोपों का निचोड़ अगर आप निकालेंगे तो एक बात तो समझ आती है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आम आदमी पार्टी वो सम्मान नहीं दे रही जिनके वो हकदार हैं। दरअसल 6 अप्रैल को मंडी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का शानदार रोड शो हुआ था, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और आपके कार्यकर्ता अपने नेता का इंतजार करते रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उनसे मिले बगैर ही वापस चले गए, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी थी। बहरहाल ये सियासत है, यह चुनाव से पहले सियासी उठापटक चलता रहता है, लेकिन किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का विधानसभा चुनाव से पहले यूं पार्टी को अलविदा कह देना उस पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।